बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने भंग का नाम सुना होगा। इसको कुछ लोग गांजा भी कहते हैं। इसे अमूमन कई लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने ये देखा है कई दरबारों पर, मज़ारों पर मलंग इसको घोट कर पीते हैं और फिर वो अपने हवास में नहीं रहते, नशा हो जाता है। कई लोगों को भंग के पकौड़े खाकर भी अपने आप से बेगाना होते देखा गया है। लेकिन इसका नशा शराब जैसा नहीं है या दूसरी मनशियात जैसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में भंग की काश्त इस तरह ही ममनू थी जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में पोस्त की काश्त ममनू है, जिससे हीरोइन बनाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान में फिर भी भंग दस्तयाब है। कहाँ से दस्तयाब है? इसको कभी भी रेगुलर तरीके से काश्त नहीं किया गया। पाकिस्तान में पोठोहार जैसे कई मैदानी इलाकों में भंग खुदरो पौधे की सूरत में पैदा होती है। इसको लोग इस्तेमाल करते हैं। और फिर थोड़ा आगे चले जाएं पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पे भी आपको भंग पहाड़ों पर बिखरी हुई उगी हुई नज़र आती है। ये सिर्फ वही लोग नहीं पीते जिनको इसकी सुरूर की ज़रूरत है, बल्कि भंग कई अद्वियात में भी इस्तेमाल होती है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अब बाकायदा इसकी काश्त का ऐलान किया गया है। वो इस हवाले से बाकायदा एक लाहे अमल इख्तियार किया गया है। हम रिपोर्ट पेश करते हैं भंग के हवाले से कि पाकिस्तान इससे किस तरह से फ़ायदा उठाना चाहता है, किस तरह से भंग को ज़र मुबादला के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए आपके सामने इस हवाले से एक रिपोर्ट पेश करते हैं। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने अद्वियात में इस्तेमाल के लिए एक महदूद पैमाने पर भंग की काश्त की इजाज़त दी है। भंग की काश्त हुकूमत की निगरानी में होगी, जबकि निजी शोबा को इस मंसूबे में शामिल होने की फ़िलहाल इजाज़त नहीं दी गई। भंग की काश्त से अगले 3 साल में पाकिस्तान $1 अरब का ज़र मुबादला कमा सकता है। नाज़रीन, ये बात जहन में रहे कि पाकिस्तान भंग की सूरत में जो चंद एकड़ पर अब काश्त की जाएगी, उससे 1 साल में $1 अरब का ज़र मुबादला कमा सकता है। भंग की काश्त के लिए पेशावर, जेहलम और चकवाल के इलाकों का इंतखाब किया गया है। कराची यूनिवर्सिटी में कायम अदारे इंटरनेशनल फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज ICCBS ने तहकीक के बाद भंग की काश्त के लिए 3 इलाकों की निशानदेही की थी, जिनमें मरी एक्सवे से मुल्हका इलाका मौज़ा लोकोट, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला हरीपुर और सिंध के ज़िला ठट्टा का इलाका मीरपुर साकरो शामिल है। भांग कैंसर समेत इन दीगर बीमारियों की अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल होगी जिनमें मरीज़ शदीद दर्द का शिकार हो जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रवां साल अप्रैल 2021 में वज़ारत इंसदाद मुनशियात को हदायत की थी कि वो भांग की काश्त के हवाले से वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा वज़ारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और वज़ारत तिजारत के साथ मिलकर लाहे अमल तैयार करें, ताकि भांग को अद्वियात में इस्तेमाल करने के साथ साथ बैरून मुल्क बरामद भी किया जा सके। यहाँ पर यह अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल हो रही है। इन दस्तावेज़ात के मुताबिक मुतल्लिका वज़ारतों के हुकाम की मुलाकात के बाद ये फ़ैसला किया गया कि भंग के हवाले से जो बैनुल-अक़वामी तहकीक सामने आई है, इसको सामने रखते हुए महदूद पैमाने पर इसकी काश्त की जाए, क्योंकि अगर नए सिरे से इस पर तहकीक का अमल शुरू किया गया तो उससे न सिर्फ वक्त का ज़िया होगा, बल्कि इसके लिए कसीर रकम भी दरकार होगी। इन दस्तावेज़ात में कहा गया है कि वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबॉर्ट्री PCSIR को अपग्रेड करने के बाद इसका तजिया किया जाए और तजिया करते वक्त आलमी अदारा सेहत के असूलों को सामने रखा जाए। इन दस्तावेज़ात में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जिन इलाकों में भंग को काश्त किया जाएगा वो एंटी नारकोटिक्स या इंसदादे मनशियात की फ़ोर्स की निगरानी में रहेंगे। हुकूमत की जानिब से इस तासर को गलत करार दिया गया है कि इसकी काश्त से नशा व अशिया बनाई जाएंगी। भांग की मसनूआत का $25 अरब से ज़्यादा सालाना आलमी कारोबार होता है। पाकिस्तान सिर्फ 1 साल में इससे $1 अरब कमा सकता है। भांग के पौधे से तेल भी निकाला जाता है और जिन खिलाड़ियों को कोई चोट वगैरह आ जाए वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं। भांग के पौधे पर तहकीक 1983 से जारी है, ताहम इस तहकीक पर मुअस्सर काम 2016 में किया गया।
पाकिस्तान के हमसाया मुल्क चीन में 40,000 एकड़ पर भांग काश्त हो रही है, जबकि कनाडा में 1 लाख एकड़ पर भांग काश्त की जा रही है। भांग टेक्सटाइल की सनत में भी इस्तेमाल होगी, क्योंकि कपास की काश्त कम हो रही है, इसलिए भांग को इसके मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला तजर्बा होगा कि इसे दवा साजी में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इसका इस्तेमाल निजी सतह पर बतौर जड़ी बूटी होना कोई नई बात नहीं है। इसका इस्तेमाल दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है, ताहम ऐसी कोई ठोस तहकीक नहीं जिसके मुताबिक ये किसी बीमारी का मुजर्रब इलाज हो। तिब्बी इस्तेमाल की इजाज़त दुनिया में कहाँ कहाँ है? कई ममालिक में भांग को सरूर हासिल करने के लिए या तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा चुकी है। वो ममालिक जहाँ भांग का तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल कानूनी है, इनमें बरतानिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फिनलैंड, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, श्रीलंका, थाईलैंड और दीगर कई ममालिक शामिल हैं। अमेरिका की 33 रियासतों में तिब्बी मकासद के लिए इसे कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ताहम अमेरिका के वफाकी कानून के मुताबिक ये अब शेड्यूल 1 की मुनशियात की फहरिस्त में भी शामिल है। भांग के पौधे में सैकड़ों मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा होते हैं, जिनमें से कुछ सरूर की कैफियत भी पैदा करते हैं। ताहम तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भांग में से ये अज्जा अमूमन निकाल दिए जाते हैं। माहिरीन की जानिब से इसके तिब्बी फ़वाइद के हवाले से वसी तर तहकीक करने पर ज़ोर दिया जाता है, लेकिन दुनिया के कई ममालिक में इसे ख़तरनाक नशा आवर मवाद का दर्जा हासिल होने की वजह से इस पर तहकीक का दायरा कार महदूद रहा है। दुनिया की मुख्तलिफ़ सकाफ़तों में हज़ारों साल कबल भी भांग के इस्तेमाल के शवाहिद मिलते हैं। मई 2020 में इसराइल के एक 2700 साल पुराने माबद के आसार से कुछ ऐसे कीमियाई अज्जा मिले थे, जिसका साइंसी तजज़िया करने पर मालूम हुआ कि ये भांग के अज्जा हैं। मुहक्किकीन का कहना है, हो सकता है माबद में इबादत के दौरान भांग इसलिए जलाई जाती हो ताकि लोगों पर वजदानी कैफियत तारी हो जाए। इसी तरह चीन और ताजिकिस्तान की सरहद के करीब वाक़े जर्ज़नकल कब्रिस्तान, जहाँ खुदाई का काम 2013 में शुरू हुआ था, वहाँ भी तहकीकारों को कब्र कुशाई के मकाम से 10 लकड़ी की अंगीठियाँ मिलीं, जिनमें पत्थर और जलाए जाने के वाज़े निशानात थे। लकड़ी की अंगीठी के साथ जो भांग के अनासर मिले वो ख़ास तौर पर कैनाबाइनोल CBN थे, जो भांग के अनासर हैं। ये भी सुनिए कि दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में 7 पौधों को मुक़द्दस माना जाता है। इन पौधों में कंवल और उसका फूल शामिल हैं। दूसरे नंबर पर अमरबेल है, तीसरे नंबर पर नागफनी है, चौथे नंबर पर तुलसी ओसिमम है, 5वें नंबर पर सनोबर है, 6ठे नंबर पर फिर तुलसी ओसिमम है, बाज़िलिकम भी इसको कहते हैं, और 7वें नंबर पर भांग आ जाती है। हमने जैसे पहले अर्ज़ किया कि कुछ मज़ाहब में 7 पौधों को मुक़द्दस करार दिया गया है, उसमें भांग भी शामिल है। भांग रास्ताफारी फ़िरके के मानने वालों के नज़दीक इंतहाई अहमियत की हामिल है। रास्ताफारी फ़िरके का कहना है कि बाइबल में जिसे ज़िंदगी का दरख्त कहा गया है वो भांग का पौधा है और इसका इस्तेमाल मुक़द्दस है। वो इस बारे में बाइबल से कई हवाले पेश करते हैं। रास्ताफारियों के नज़दीक भांग का इस्तेमाल गुफ्त शुनीद के लिए ज़रूरी है, जिसमें वो रास्ताफारी पहलू से अपने अरकान के साथ ज़िंदगी पर बहस करते हैं। अगरचे इस पौधे को कई नाम दिए जाते हैं, इसे भांग कहा जाता है, गांजा कहा जाता है, लेकिन रास्ताफारी इसे मुक़द्दस जड़ी बूटी या हिकमत की बूटी कहते हैं और यकीन रखते हैं कि इसे नोश करने से हिकमत व दानाई हासिल होती है। इसको सिगरेट या चिलम पाइप के ज़रिए पिया जाता है और उससे कबल ख़ुसूसी दुआ की जाती है। नाज़रीन, हमने आपके सामने भांग के हवाले से एक मुफस्सल रिपोर्ट पेश की है। पाकिस्तान में इसकी काश्त पर अब तवज्जो दी जा रही है। खुदा करे कि इसका कहीं पे गलत इस्तेमाल ना हो और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो जाए जो भांग की तजारत के ज़रिए भांग से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी सालाना करते हैं। इसमें देखते हैं पाकिस्तान का कितना हिस्सा है। सरदस्त पाकिस्तान में 5 एकड़ पर इसकी काश्त का तजर्बा किया जा रहा है, जबकि अगर उस भांग को देखा जाए जो खुदरो पौधों के तौर पर
ہمارے سامنے ہے یا اپنے ملک میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مقدار، اس کی تعداد ہزاروں ایکڑ میں بنتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ایسی مزید تحقیق بھی ہم صاحب کے سامنے لاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔